आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संकल्प आपके कल पूरे हो ही गए थे। अब कोई कष्ट किसी प्रकार के किसी में शेष नहीं है। एकदम सब आनंद में है। जो दरबार से जो चीज़ बताई गई उनका ध्यान रखना है, संकल्प ठीक से करना है, लेपन ध्यान से करना है, ज़रूर करना है। जो लोग बीमार हैं, कष्ट में हैं, आप लोग डीएनए में रखे हैं, कुछ ना कुछ कष्ट रोग हैं, मस्तिष्क में सूजन रहती है, सूजन रहती है तो रोग बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और रोग बनते हैं तो फिर कष्ट, और कष्टों से फिर आगे अशुभ होता है। इसलिए लेपन जरूर करेंगे ध्यान से, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे ताकि मस्तिष्क की सूजन जाए, और सूजन जाए तो सारे रोग कष्ट दोबारा फिर से बने नहीं, और पुराने भी जो बने हुए नष्ट हों। ठीक है। जो असाध्य रोग हैं, जो असाध्य रोगी हैं, साध्य रोग तो सारे नष्ट हो गए, जो 400 प्रकार के लगभग होते हैं, किसी में शेष नहीं। लेकिन जो असाध्य रोग हैं, जिनमें शरीर में बन गए हैं, दरबार आपको परीक्षण करेगा, बात करेगा आपसे। यदि किसी में भी कोई ऐसे असाध्य रोग हैं जो स्थिति से बाहर है, गंभीर हैं, तो दरबार आपको एक दिवसीय महाहवन करवाएगा, निःशुल्क महाहवन निःशुल्क होगा, ताकि आपके परिवार के जो असाध्य रोगी सदस्य है उसकी भी असाध्य स्मृतियाँ, रोगी स्मृतियाँ नष्ट हो सकें और आराम मिले उन्हें। तो ये व्यवस्था है। बाकी कोई गंदगी शेष नहीं है। सब डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया, जो सब लगता था सब भूत प्रेत की नकली बीमारी जिसको उसको थी, कुछ का कुछ दिखाई देना, सब नष्ट हो चुका। कुछ भी शेष नहीं, किसी में शेष नहीं, सब ये नष्ट है पूरी तरह से। ओसीडी नष्ट है, जिसमें लगता था कि सब गंदा गंदा दिखना, परिवार के लोगों से चिढ़ होना, नफरत घृणा होना, अकेले रहना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, ये सब होता था। ये सब नष्ट हो चुका, किसी में भी शेष नहीं। ये सब गंदगी नष्ट हुई है। सारे शरीर के जोड़ जोड़ के दर्द सब नष्ट हुए, कोई शेष नहीं है किसी में। किसी प्रकार का कोई सिर में दर्द, छाती में दर्द, या छाती के में आपको दमा जैसी शिकायत रहती थी फेफड़ों में, वो कुछ भी नहीं शेष है आपको। सब आप अच्छे और स्वस्थ होकर बैठे हैं, सब बढ़िया है, किसी में कोई किसी प्रकार का कष्ट शेष नहीं है। आप एकदम सब अच्छे बैठे। जो भी हत्या आत्महत्या के विचार आते थे वो सब नष्ट है। घर में कलह की स्थिति रहती थी, सब नष्ट है। पितृ सब मुक्त हुए हैं, कोई पितृ आपका शेष नहीं है। दरबार की एक दिवसीय प्रक्रिया से ही पितृ आपके सभी मुक्त हुए हैं। पितृ मुक्ति से आप में किसी प्रकार के कष्ट शेष नहीं, क्योंकि उनकी स्मृतियाँ साथ में गई। पितृ गए, उनके रोग उनके साथ में गए। उनके रोगों से आपको कष्ट होता था, आपको रोग मन में अपने महसूस होते थे, वो भी गए। तो सभी पितरों की मुक्ति हुई। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है कि आप आँख बंद करके देखेंगे उनको, तो आँख बंद करके उनका चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा। ऐसे ही काल सर्प दोष नष्ट हुआ आपका। प्रमाण क्या है? तो आँख बंद करके आप कल्पना करें कोई सर्प चलता हो जिंदा देखने की, तो आप नहीं देख सकते, ये प्रमाण है उसका। ऐसे ही पितृ गए, उनकी स्मृतियाँ सभी नष्ट हुई, क्या प्रमाण है? तो अब आपके अंदर एक भी गंदी स्मृति, एक भी कष्ट शेष नहीं है। किसी के प्रति भी गंदी स्मृति नहीं है, दुश्मन के लिए भी गंदा भाव नहीं। इतना आपको अच्छा किया गया है, आप सब अच्छे हैं। तो सभी लोग कष्ट गए, कुछ शेष नहीं है, सब फर्स्ट क्लास। सबका आत्मविश्वास आपका बढ़ाया गया है, बच्चों का ही बढ़ाया गया है। आपको लग रहा है खूब जम के काम करेंगे और सफल होंगे। इसी तरह बच्चों किया गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। अब सब 90% के आसपास नंबर लाते हैं, दरबार से जुड़ करके पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई करेंगे, आप किताब छीनेंगे कि बेटा बहुत टाइम हो गया रख दो, उल्टा हो जाएगा। पहले पढ़ते नहीं, तब इतना पढ़ेंगे कि आपको मना करना पड़ेगा। ये सब बच्चों को किया गया है। उनका मोबाइल लैपटॉप अनावश्यक देखने की स्मृति नष्ट की गई है, सब गंदगी हटा करके। ऐसे सब कुछ हटाया गया, गंदा गंदा सब अच्छा है, कोई किसी प्रकार का कष्ट शेष नहीं, एकदम अच्छे हैं। तो बच्चों को एकदम स्वस्थ किया गया कि मोबाइल लैपटॉप देख नहीं पाएंगे अनावश्यक, वो सब नष्ट किया गया है। जो जो मानसिक बीमार बच्चे नहीं है, मोबाइल लैपटॉप छू भी नहीं सकते। वो तभी मोबाइल लैपटॉप देखेंगे जब उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई विषय वस्तु देखनी होगी। मोबाइल खोलेंगे, देखेंगे, और जैसे ही देख लेंगे फिर उच्चाटन हो जाएगा, मोबाइल रख देंगे, छुएंगे नहीं। ऐसे किया गया। जिन्होंने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया, उनकी मांस मदिरा छूट गई, छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ये दरबार ने किया है। तो आप सभी लोग अच्छे हैं, एकदम आनंद में हैं। जिनके उठने घुटने खराब थे, कमर अमर कूले उले सड़गल रहे थे, रीढ़ की हड्डियाँ सड़गल रही थी, सब अच्छी हुई हैं। अभी आप खूब बच्चों की तरह बन गए हैं। अभी आप सामने आएँ, उठ बैठ के देखेंगे, चेक करेंगे, कुछ भी आप में शेष नहीं, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट शेष नहीं है। एकदम अच्छे होकर बैठे, कोई रोग कष्ट शेष नहीं, एक ही दिन में ये सब आपकी गंदगी गई। ये ईश्वर कृपा से संभव हुआ।
आपने जो दरबार में अनुष्ठान किए उस विराट ऊर्जा के कारण संभव हुआ, और उस विराट ऊर्जा से आपने जो अपने स्वयं प्रार्थना और संकल्प किए हैं, अपनी प्रार्थना के दम पर आप स्वयं स्वस्थ हुए हैं। ये दरबार ने किया है। आप स्वयं प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, स्वयं स्वस्थ होते हो। यही व्यवस्था है। सबसे बड़ी शक्ति मानव जाति के पास इस धरती पर अगर कुछ है तो वो प्रार्थना की शक्ति है। जितनी गहरे से प्रार्थना करते हो आप, उतनी गहरे से सुनता है, उसका जवाब भी देता है वो। फ़र्क ये पड़ता है केवल आप उसके जवाब को सुन नहीं पाते हैं, लेकिन जवाब ज़रूर देता है। वो गूंगा बहरा नहीं है। आप जो प्रश्न करते हो उत्तर देता है, जो आप अर्जी लगाते हो, जो भी आप प्रार्थना करते हो सुनता है, उसका भी उत्तर देता है। इतनी दिक्कत आप सुन नहीं पाते हो तुरंत। तो बीच में जो कुछ लोग होते हैं, महापुरुष बाबा जैसे लोग, वो उत्तर को सुनते हैं और आपको बता देते हैं कि बिल्कुल ऐसा होगा। तो ये सब एक व्यवस्था है। ईश्वरीय शक्ति से आप जुड़े हुए सीधे सीधे। गंदगी से दूर रहना है। झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, इनसे तो एकदम दूर रहना है। इनके पास भी नहीं पटकना है। इनको कहना है भाई तो अपने पास रखो भैया, हमें धन्यवाद, हाँ बिल्कुल ठीक है। कभी भी वहाँ झुक करके कभी करना भी नहीं कोई दंडवत, ये ध्यान रखना नहीं। सीधे एनर्जी प्रवेश करेगी अंदर। आपने दंडवत मारी, वो प्रवेश किया। जब भी ऐसी जगह जाएं, कहीं पर ऐसे मजबूरी में करना पड़े, तो आप वहाँ पे बाबा को ध्यान करो। आंख बंद करके बाबा को देखो कि हम बाबा के सामने हैं, बाबा मेरे सामने है, और दंडवत कर लो बाबा को। और आंख खोल दो, सामने वाला जान ही नहीं पाएगा तुमने किसको दंडवत की, लेकिन तुम बच जाओगे। ये अपनी व्यवस्था को बना के रखना। लेपन बहुत करना। एक सिद्धवन दरबार से ले जाना, जो आपकी संपत्ति शुद्ध की गई है, हमेशा के लिए शुद्धि बनी रहे, तो दरबार से सिद्धवन ले जाना। उसको करने के पहले जितनी भी संपत्तियाँ आपकी हो, चाहे सरकारी आपकी हो, चाहे स्वयं किराए के लिए रखी हो, चाहे स्वयं की हो, चाहे पुछता ही नहीं हो, आप सबको बता करके बाबा ये संपत्ति, ये संपत्ति हमारी यहाँ है। जो वाहन हो उनका संकल्प करके बाबा ये वाहन हमारे हैं, इनमें जो भी गंदगी दोष है इसी हवन में नष्ट कर दिया है, और हवन कर देना है, तुरंत अग्नि दे देना, काम खत्म। इतने ही काम तो करना है। और आप अच्छे बने रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। लेपन मिस मत करना। इस बात को फिर से सुन लीजिए। बहुत लोग कहते हैं हमको बताया नहीं गुरुजी, तो अलग से चिट्ठी नहीं डाली जाती है। दिन भर वीडियो देखो, समझ में आएगा। रोज़ हम बोलते हैं लेपन ज़रूर ही करना है, ताकि आपके मस्तिष्क की सूजन जाए। मस्तिष्क करना है, नाभि भी करना है। नाभि से पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ फैली हुई हैं पूरे शरीर में, जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऐसे मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो ये आपको जिंदा रखते हैं, जीवित रखते हैं, जीवंत रखते हैं। तो वो शुद्धि बनी रहे, सूजन उसकी समाप्त हो, उसकी अवरोध समाप्त हो, ताकि आप स्वस्थ हों। ये जरूर करेंगे। बाकी आप सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका परिवार और आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आपका मंगल हो और कल्याण हो।